हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है करेक्शन से रिलेटेड। कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर हमारे इनरोल नंबर गलत हो गए हैं। कोई कह रहा है कि हमारे बीए की जगह बीएससी की, या फिर फर्स्ट ईयर की जगह थर्ड ईयर की, या फिर माता के नाम में, पिता के नाम में, या फिर आधार कार्ड की जगह कोई और नंबर डल गया है, फ़ोन नंबर गलत डल गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे ही कमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं इस चैनल पर। तो देखिएगा, जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं काफ़ी सही है, परेशान होना बनता है और गलती कोई करना नहीं चाहता, गलती हो जाती है। बहुत सारी बार ई मित्र वाले बढ़ते बढ़ते टाइम में ध्यान इधर उधर चला जाए तो भी गलती हो जाती है। बहुत सारी बार अपन खुद भी मोबाइल से बढ़ते हैं कि नॉर्मल सा फॉर्म में भर लेते हैं, पर बहुत सारी बार जल्दी जल्दी में या और ही दिमाग में चलता रहता है तो गलती होना स्वाभाविक है, हो जाती है। अब गलती से निजात कैसे पानी है आपको? जो मोटे मोटे तौर पर कमेंट आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो ये आ रहे हैं कि सर हमारे इनरोल नंबर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी टाइप के जो कमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि इनरोल नंबर तो सब आ रहे हैं पर मोबाइल नंबर गलत भर गए हैं, ईमेल गलत भर गई है, या फिर जो मार्कशीट अपलोड करनी थी उसकी जगह कोई और हो गई है, माता पिता के नाम में मिस्टेक हो गई है, मेल की जगह फीमेल लिखा गया है, ठीक है, एड्रेस गलत हो गया है, ठीक। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। एनरोल नंबर सही नहीं हो रहा है, एबीसी आईडी में करेक्शन कराना है, डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे और हो सकता है गलत भी हो सकते हैं। आप लोगों ने नहीं करना चाहते होंगे गलत, पर फिर भी हो ही जाता है, मानता हूं मैं आपकी बात। तो आप लोग फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन जरूर दबा लो। और आपको मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार की प्रॉब्लम से किस प्रकार को आपको फेस करना है, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो। पहली बात ये देखो, कोटा यूनिवर्सिटी ने इस बार 2024 में जो भी ऑनलाइन के फॉर्म चल रहे हैं, बहुत सारों की डेट निकल चुकी है, विलंब शुल्क के साथ जमा कर रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं यूजी पीजी सेमेस्टर और साथ में प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड एमएड बीएससी बीएड बीए बीएड, इस प्रकार के जितने भी कोर्स हैं सभी में करेक्शन करने के लिए आपको ऑफलाइन ही जाना होगा। ऑनलाइन आप लोग नहीं जा सकते हो। पहले यहाँ पर ऑनलाइन करेक्शन होता था ताकि दिक्कत नहीं आती थी, पर इस बार कोटा यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन जो भी करेक्शन होता था उसको हटा के ऑफलाइन रखा है। ऑफलाइन रखा है तो आपको करना क्या है, जिस भी स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना हुई है कि छोटी मोटी कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर आप कर सकते हो, क्योंकि अगला पेपर आप दोगे तो उसमें आप लोग सही कर लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि इनरोल नंबर आपने गलत भर दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या फिर आपके साथ ऐसा हो गया है कि मार्कशीट कोई और ही आपने अपलोड कर दी है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधी सीधी बात मैं बता दूं, जितने भी आप कहीं से भी देखो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर इस चैनल पर हैं तो आपको एक ही सही डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं। गलती अगर आपने कर दी है, गलती आपसे हो गई है या कर दी है आपने, तो आपको कोटा विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी है, वहां पर आपको जाना है, ठीक। वहां पर जाने के बाद आपको जिस भी, जैसे कि मान लो मार्कशीट में कोई मिस्टेक आ गई है तो मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है, साथ में आपको उसकी जेरोक्स करा के, मेरा तो ये कहना है कि 2-3 जेरोक्स करा के ले जाओ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़े तो फटाफट लगा दो, या फिर जो डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल है वो ले जाओ साथ में। क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सा बोझ अगर आप ले भी जाएंगे तो आपके ऑनलाइन करेक्शन में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप फटाफट से कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल के फटाफट जेरोक्स दे सकते हो ना। तो इसलिए आपसे एक ही विनती है कि पूरी फाइल आप लोग ले जाएं। और जिस भी प्रकार की आपको मिस्टेक लगती है, जैसे इनरोल नंबर में मिस्टेक लगती है, तो आपको इनरोल नंबर की जो भी मार्कशीट है वो निकालो, दिखाओ उन्हों को, एक एप्लीकेशन लिख दो कि सर मेरे साथ ये मिस्टेक हुई है, मेरे माता के नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, या किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन है तो आपसे निवेदन है कि करेक्शन करने की कोशिश या वो करें। तो वो सारा यूनिवर्सिटी का मामला है। अब आपको बता दूं, हाल ऐसा रहता है, फोटो में आपने देखा होगा, हाल इस टाइप का रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो आप लोग समझ सकते हो कि लाइन भी लगेगी, भीड़ भी लग रही होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि कब तक हम करेक्शन करा सकते हैं। भाई जहाँ तक फॉर्म जमा हो रहे हैं ना,
जहाँ तक फॉर्म भरने में आ रहे हैं वहाँ तक तो आप करेक्शन करा ही सकते हो। करेक्शन कराने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा लेकर जाएं, क्योंकि करेक्शन का पहले वो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपसे शुल्क लेंगे, शुल्क लेने के बाद आपको ऐसे लाइन में लगना है, लाइन में लगने के बाद ही आप लोगों का जो भी करेक्शन का जब भी नंबर आता है, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का जैसे कॉलेज का टाइम रहता है, कोई यूनिवर्सिटी का 10 से 5 तक वहाँ तक चल रहा है तो ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट रह जाते हैं तो उनको कल भी जाना पड़ जाए तो पड़ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ में आप लोग पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि पानी पीना ज़रूरी है। इस टाइप की भीड़ में हो सकता है बहुत सारों को कुछ ना कुछ एंजाइटी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, हम तो यही चाहते हैं। तो अपनी व्यवस्था खुद करके लेके जाएं, अगर हो सके तो खाने का भी बंदोबस्त करके लेके जाओ, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप सुबह से खड़े हो तो शाम तक आपका नंबर आ ही जाए, ठीक है ना, सही कह रहा हूँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हालांकि करेक्शन आपका होगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टूडेंट छूट जाता है, मान लो करेक्शन नहीं करा पा रहा है, गलत भर गया, अब क्या करोगे, कुछ ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। जब भी आपका रिजल्ट आता है उस टाइम आपका रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो उस टाइम रिजल्ट रोकने का मकसद यही होता है कि उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपका है वो नहीं पहुंचा है। अब नहीं पहुंचा है तो आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है रिजल्ट आने के बाद। यूनिवर्सिटी जाके आपको जो भी डॉक्यूमेंट की वो कहते हैं, रिक्वायरमेंट करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका रह गया है, इसकी जेरोक्स लाओ, या फिर आपके बीच में जो भी इतना गैप दे रखा है उसकी जो भी बनता है वो लेकर आओ। तो वो लाके आपको देना है यूनिवर्सिटी में, तो आपको मार्क्स बता दिए जाते हैं। इस टाइप की कुछ है। तो जितना हो सके उतना तो आप कोशिश करो कि करेक्शन करा लीजिए, ठीक है। तो करेक्शन का शायद 6 मार्च तक आप लोग करा सकते हो, क्योंकि 6 मार्च तक आपके फॉर्म भरते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और करेक्शन आप लोग करा सकते हैं बिल्कुल। कोटा यूनिवर्सिटी आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, घर बैठे कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।